गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शोलन एजुकेशन पटना। आज हम लोग ऑटो कैड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑटो कैड का आपका डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा रहा है। अब जो है ग्राफिक्स में 2 यूनिट ऑटो कैड से रिलेटेड पढ़ना होता है। तो अगर आप अगर आप को पढ़ना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और उसको मेमोराइज करने के लिए मेमोराइज करें, ताकि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है आपके एग्ज़ाम की जब बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में टोटल जो है 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगर आप हमारे चैनल से बने हैं, अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप 20 में कम से कम 18 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन है कि आप वीडियो को कुछ टाइम पे आप इसको रिवाइज करते रहें और देखते रहें, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और याद रहे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट, अगर हम क्या आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इन कैड द लिमिट कमांड, ठीक है, लिमिट कमांड अलाउज यू टू डिटरमाइन द, कहता है कि जो लिमिट कमांड होता है, बहुत सारे कमांड के बारे में पढ़ना होता है कैड में। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो लिमिट जो कमांड होता है ना दोस्त, जो लिमिट जो कमांड होता है उसके लिए हम लोग किसको डिटरमाइन करने के लिए, तो साइज ऑफ ड्राइंग स्पेस, क्या है, साइज ऑफ ड्राइंग स्पेस को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए लिमिट कमांड यूज करते हैं। लिमिट कमांड, अगर ड्राइंग का साइज है, ठीक है, ड्राइंग का कितना स्पेस होना चाहिए, कितना स्पेस डिटरमाइन करना है, उसके लिए हम लोग लिमिट कमांड यूज करते हैं। तो याद रखेंगे हम दोस्त कि जो हमारा लिमिट कमांड होता है ड्राइंग के साइज को क्या करने के लिए, ड्राइंग स्पेस के साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लिमिट कमांड यूज करते हैं। दूसरा है कि यूनिफॉर्म पैटर्न और डॉट और लाइन ऑन कैड स्क्रीन इज कॉल्ड एज, जो हमारा है कि जो हमारा डॉटेड लाइंस जो स्क्रीन पे, कैड स्क्रीन पे जो है यूनिफॉर्म पैटर्न जो होता है उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, GRID, ग्रिड। यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डॉट्स लाइंस, क्या है, डॉट्स का और लाइंस का। ठीक है, जो हमारा लाइंस होते हैं उसको कैड स्क्रीन पे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। और उस ग्रिड से डॉट लाइन को सिलेक्ट करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करते हैं और हम लोग ड्राइंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डॉट लाइंस ऑन द कैड स्क्रीन इज कॉल्ड एज ग्रिड। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑटो कैड, ऑटो कैड से आप क्या जानते हैं। तो जो ऑटो कैड होता है, ऑटो कैड का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर ड्राफ्टिंग। जो ऑप्शंस जो हमारा 4 जो होगा वो सही होगा। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो कैड, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो देखो, कंप्यूटर एड्रेस गलत बात है, कार्ड एड्रेस गलत बात है, कंप्यूटर एक्टिव डिकोर गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन स्लैश ड्राफ्टिंग इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डज कैड इन ऑटो कैड स्टैंड, कहता है कि ऑटो कैड में कैड क्या बताता है। तो ऑटो कैड में जो कैड बताता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन,
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अभी हम बात किए थे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटो कैड में कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर 1 जो हमारा होगा वो सही होगा। उसके बाद विच की कैन बी यूज टू क्विकली कैंसल अ कमांड, कहता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। अगर आपका वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि अगर कमांड को कैंसिल करना है, जल्दी करना है, तो हम कौन सा की यूज करेंगे, तो ESC, कौन सा, ESC हमारा जो आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा सही होगा, आंसर हमारा दम बिल्कुल सही है। कहता है कि विच की कैन बी यूज टू क्विकली कैंसल अ कमांड, कमांड को अगर क्विकली कैंसिल करना है तो आप ESC बटन दबा सकते हैं। कीबोर्ड के सबसे जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर जो होता है वो ESC बटन होता है, और आप उसको दबाएंगे तो आपका कमांड जल्दी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कहता है व्हाट डज UCS मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैड। जो हमारा UCS का जो मतलब होता है, UCS का जो मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट डज UCS मीन्स, तो UCS का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछने वाला है कि वह यही एकदम सेम क्वेश्चन, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ UCS पूछेगा। आपको बताना होगा UCS, U फॉर यूजर, C फॉर कोऑर्डिनेट, S फॉर सिस्टम। तो आपको आंसर हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट क्या, सिस्टम। ये जो हमारा है ये UCS का हमारा क्या है, फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है, UCS का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो अगर एक ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल में जो होता है 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। ठीक है ना, अगर नॉर्मल इक्वेटोरियल ट्रायंगल की बात किया जाए तो कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें 3 तो साइड होगा और 3 एंगल भी होगा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, ट्रायंगल का। इसी में हम लोग एंगल चेंज कर करके ट्रायंगल का नाम चेंज करते जाते हैं, मगर जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रायंगल का होता है वो 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। नेक्स्ट जो है ए कमांड यूज टू मूव द व्यू प्लेनर टू द स्क्रीन। ठीक है, कि जो हमारा कमांड, कौन सा कमांड यूज करते हैं, कमांड यूज टू मूव द व्यू प्लेनर टू द स्क्रीन। प्लेनर से स्क्रीन में मूव करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो हम लोग कौन यूज करते हैं, पैन। ठीक है, पैन जो हमारा कमांड होता है, पैन जो कमांड होता है, हम लोग मूव प्लेनर को स्क्रीन तक मूव करने के लिए हम लोग पैन का यूज करते हैं। आंसर जो हमारा 3 होगा हमारा सही होगा। ए कमांड यूज टू मूव द व्यू प्लेनर टू द स्क्रीन। तो पैन जो हमारा कमांड है वो यूज करते हैं मूव करने के लिए प्लेनर टू अ स्क्रीन। ठीक है, व्यू को मूव करना है, प्लेनर से स्क्रीन पे मूव करना है, तो आप पैन कमांड को यूज कर सकते हैं। फिर से समझिए, कहता है कि कमांड यूज टू मूव द व्यू, जो आपने व्यू बनाया है उसको अगर प्लेनर टू स्क्रीन मूव करना है तो पैन कमांड क्या करते हैं, आप यूज कर सकते हैं। एक कमांड यूज टू चेक अ डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं, डिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कमांड से, एक कमांड यूज टू चेक अ डिस्टेंस, तो आप जो है DIST
st जो कमांड होता है उससे आप काम कर सकते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या है, देखो याद करने के लिए डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का डिस्ट ले लेंगे तो आप कमांड यूज कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या है, डिस्टेंस का शॉर्ट DIST, तो कमांड यूज टू चेक अ डिस्टेंस, हम लोग DIST जो कमांड होता है हम लोग डिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट डज द ऑफसेट कमांड डू, जो हमारा ऑफसेट जो कमांड होता है वो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो ऑफसेट जो कमांड होता है ना, स्पेसिफाइड डिस्टेंस मूव टू अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा है जो है मूव टू स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड का, ऑफसेट जो कमांड है उसके मदद से हम लोग मूव करते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मूव टू स्पेसिफाइड डिस्टेंस स्पेसिफाइड होगा तब हम लोग ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे। व्हाट डज द ऑफसेट कमांड डू, तो क्या करता है, तो वो मूव करता है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मूव क्या करता है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। उसके बाद वेयर वुड ऑटोकैड आस्क यू फॉर समथिंग, ठीक है, आपको कहता है वेयर, कहाँ आपसे जो ऑटोकैड है वो कुछ पूछता है, तो आपका जो आंसर होगा कमांड लाइन, कौन सा, कमांड लाइन जो है, वेयर वुड ऑटोकैड आस्क यू फॉर समथिंग, तो समथिंग आपसे पूछेगा किस में, कमांड लाइन में, ठीक है, आपसे कुछ पूछेगा कितना ड्रॉ करना है, क्या करना है, तो आपको जो है कुछ पूछता है, अगर पूछता है तो इन सारे ऑप्शन में जो कमांड लाइन है उसमें आपको कितना का लाइन ड्रॉ करना है, लाइन जो आपको ड्रॉ करना है वो कितना लेंथ का, तो आप उसमें डाटा डालते हैं तब वो लाइन ड्रॉ हो पाता है। इसीलिए कहता है कि वेयर वुड ऑटोकैड आस्क यू फॉर समथिंग, समथिंग कुछ भी पूछता है तो प्रॉपर्टीज प्लेट में नहीं, टूल बार में नहीं, टूल आइकॉन में कुछ नहीं पूछेगा आपको किस में, कमांड लाइन में, कि लाइन आपको कितना ड्रॉ करना है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड, तो दो इक्वल साइड अगर ट्रायंगल है, दो इक्वल साइड है तो स्केलन ट्रायंगल उसको बोलते हैं, दो साइड अगर इक्वल है, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड, कौन सा, स्केलन ट्रायंगल जो हमारा होता है वो दो साइड उसका क्या होता है, इक्वल होता है, स्केलन ट्रायंगल का, आपको पता होगा। उसके बाद इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम वाई को क्या मानते हैं, वर्टिकल एक्सिस, वाई इज अ वर्टिकल एक्सिस और एक्स इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग वाई को क्या मानते हैं, वाई एक्सिस इज वर्टिकल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वाई एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल होता है। माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू ड्रॉ, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो अगर ड्रॉ करना होगा क्या, इलिप्स, इलिप्स में मेजर एक्सिस भी होता है, माइनर एक्सिस भी होता है, अगर इलिप्स को ड्रॉ करना है तो आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू ड्रॉ इलिप्स। इलिप्स जो होता है, एक जो होता है ना वो इलिप्स का ही शेप होता है, ठीक है, इसलिए उसमें माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों स्पेसिफाइड करना जरूरी होता है, किसमें, इलिप्स में। उसके बाद कहता है व्हेन सेविंग योर ड्राइंग इन ऑटोकैड द डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप, तो देखिए मस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्त, VBI चला, इसको दम याद कर लेना है, ठीक है, कि व्हेन सेविंग योर ड्राइंग, जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं JPG में फॉर्मेट में, ये आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, PDF में करते हैं, डॉक में करते हैं, बट
आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटो कैड का अगर आप फाइल बनाते हैं तो व्हेन सेविंग योर ड्राइंग, आप जब ड्राइंग अगर सेव करते हैं तो ऑटो कैड में डिफ़ॉल्ट जो फाइल टाइप आता है, आप पीडीएफ में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऑटो कैड के मदद से जो डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप आता है वो DWG आता है। कौन सा आता है? DWG आता है। डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप में DWG आता है, ठीक है। द व्हेन सेविंग योर ड्राइंग इन ऑटोकैड द डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप इज DWG ड्राइंग में, ठीक है। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो से हम सीखे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।